अब आता ट्रांसपोर्ट। ये एल्वुलाई हैं, ये हमारी आरबीसी मतलब ब्लड वेसल्स है। आरबीसी प्लाज्मा डिजॉल्व स्टेट में रहता है 3% ऑफ O2 में। उसके बाद आता है ग्राफ, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट। हाइल्डीन्स को लेफ्ट वाले को बोलते हैं और राइट वाले को बोलते हैं बॉर शिफ्ट, ठीक है। सैचुरेशन, नंबर ऑफ O2 अटैच्ड विद हीमोग्लोबिन अपॉन टोटल नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल दैट कैन बी अटैच्ड विद हीमोग्लोबिन इनटू 100। ऐसे करके इनकी कैलकुलेशन निकाली जाती है। फिर आती है एक्सप्लेनेशन में क्या है। जब ये रेस्ट पे होता है तो 100 ml ऑफ ब्लड होता है तो 20 ml ऑफ O2 होता है। 5 लीटर ऑफ ब्लड होता है तो 1 लीटर ऑफ O2 होता है। रेस्ट में 75% होता है, तो अगर 75% O2 हीमोग्लोबिन से टच हो रहा था 15 ml बनेगा, और 25% टिश्यू के पास जा रहा था मतलब 5 ml ऑफ O2 बनेगा। पॉइंट सी पे क्या होता है, एक्सरसाइज अगर हम करें तो 50% मतलब 30 mmHg। 100 में से 50 हीमोग्लोबिन O2 से बाइंड हो जाएगा मतलब 10 ml, और 50 टिश्यू में चला जाएगा मतलब 10 ml। स्टीरनेस एक्सरसाइज, जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं 100% तो 5 ml बनाएगा, और टिश्यू के पास 5% 75% जाएगा जो 15 ml बनाएगा, ठीक है। उसके बाद लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, ये इम्पोर्टेंट है। ये फॉर्मेशन करते हैं टेम्परेचर कम, H+ कम, pH ज़्यादा, PO2 कम, PO2 ज़्यादा, PCO2 कम, एफिनिटी बढ़ जाती है O2 की। और राइट शिफ्ट में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है O2 का, तो टेम्परेचर ज़्यादा, H+ ज़्यादा, और क्या ज़्यादा होता है, PCO2 ज़्यादा, ठीक है। फिर है CO2 को कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो 7% ब्लड प्लाज्मा के थ्रू जाता है। कार्बोक्सीनो 20-25% का बाइकार्बोनेट की फॉर्म में जाता है 70%। 77% प्रेजेंट होता है प्लाज्मा के अंदर। हर 100 ml से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है और 4 ml ऑफ CO2 बनाता है। मतलब 1 लीटर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 40 ml CO2 बनाता है, और 5 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड 5 × 40 मतलब 200 ml ऑफ CO2 बनाता है, ठीक है। ये दिया हुआ है कि कैसे टिश्यूज़ से सेल्स के अंदर रिएक्शंस होती हैं। फिर आता है ब्लड एंड लंग्स के बीच में ऐसे डिफरेंशिएशन बैरियर्स के बारे में बताया गया है। ये पॉइंट्स टू रिमेंबर हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।